अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अलहुदा शॉर्ट एंड कंप्यूटर ऑनलाइन ट्रेनिंग। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से एमएस वर्ड 2013 में शेप्स ऐड कर सकते हैं और शेप्स के अंदर टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। शेप्स का कलर, डिज़ाइंस, आउटलाइन सब चीज़ें चेंज करेंगे। टेक्स्ट के भी डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आप हमारे लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में जानते रहें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जी व्यूअर, सबसे पहले आपने एमएस वर्ड खोलना है। जो भी वर्जन आपके पास हो उसको आपने ओपन कर लेना है और उसके बाद अपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट यानी आप न्यू डॉक्यूमेंट कर रहे हैं अपना। उसके बाद आपने इंसर्ट पे आ जाना है। इंसर्ट बार में देखेंगे कि आप यहाँ पर कुछ शेप्स का ऑप्शन मिलेगा आपको। जब हम इस शेप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सी शेप्स हैं अपनी। न्यू ड्राइंग कैनवास भी न्यू भी ले सकते हैं और यहाँ बहुत सी पहले से ही शेप्स दी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये शेप उठा ली, इस पर क्लिक करेंगे और इसको ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये शेप बन जाएगी। जिस साइज़ में हम बनाना चाहते हैं उस साइज़ में बनेगी ये शेप। जब ये शेप बन जाएगी तो उसके बाद आप कुछ और चीज़ें देखेंगे। यहाँ ड्राइंग टूल में फॉर्मेट बार ओपन हो जाएगा। इस फॉर्मेट बार में आप देख रहे हैं दोस्तों, ये भी शेप्स का बार है और यहाँ पे कुछ कलर वगैरह का इस पर हम देखेंगे, प्रीव्यू करेंगे तो ये वैसा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने ये ले लिया तो इसका कलर चेंज हो रहा है ऑटोमेटिक। जो हम जिस पे हम जा रहे हैं उस पर वही कलर इसका आता जा रहा है। फॉर एग्जांपल हम ये कलर ले लेते हैं, ये कलर भी प्यारा लग रहा है, ये कलर ले लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि इसको सेंटर में जाते हैं ज़रा साइड पे। तो उसके बाद आप देखेंगे शेप फिल, कि शेप को जो फिल कर रहा है वो उसका कलर क्या हो। अब ये देखें, पहले शेप फिल अगर नो फिल करें तो वाइट हो जाएगा। तो अगर उसको जो हम कलर लेना चाहें अपनी मर्जी का लगा दें तो वो उसी कलर का शेप जो है वो फिल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमने ये देख सकते हैं आप, सॉरी, और आप पिक्चर फिल भी कर सकते हैं, इसमें पिक्चर भी लगा सकते हैं और ग्रेडियंट कलर भी लगा सकते हैं। कलर ऐसा है, ज़रा इसको ले लेते हैं और इसमें आप ग्रेडियंट फिल करते हैं। ग्रेडियंट फिल में देखेंगे आप ये ग्रेडियंट कलर आ रहे हैं, डार्क में लाइट वेरिएशंस। अगर आपको डार्क वेरिएशन चाहिए तो डार्क ले सकते हैं, लाइट चाहिए तो लाइट भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ले लिए मैंने और उसके बाद अगला ऑप्शन मिलेगा टेक्सचर का। टेक्सचर में ये होता है कि अब ये जो हमने दी हुई हैं इनको अगर सेलेक्ट करेंगे तो उसी कलर की शेप हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमने ये ले लिया तो ये शेप उसी कलर में आ गई है जो हमने टेक्सचर लिया था। उसके बाद अगला ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आता है शेप आउटलाइन का। शेप आउटलाइन पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से खुलता है और यह आउटलाइन की शेप की जो आउटलाइन है ये उसका कलर बता रहा होता है हमें। बेसिकली ये पे कलर बता रहा है तो आप देख सकते हैं जो हम कलर अपना लगाना चाहें वही लगा सकते हैं और उसकी कलर का साइज़ बड़ा कर सकते हैं। अब पहले से ब्लैक लगा हुआ है तो उसका साइज़ देखें आप बड़ा हो गया, तो ये हम साइज़ ले लेते हैं, अच्छा लग रहा है ये भी। और उसके बाद इसके डैश वगैरह, इसमें स्पेसिंग वगैरह कितनी हो, साइज़ में इसके साइज़ में क्या हो, देखें वो इस तरीके से आप कोई भी इफेक्ट लगा सकते हैं। हम ये ले लेते हैं और उसके बाद अगला ऑप्शन हमें मिलता है एरोस का। एरोस आ जाएंगे इसमें। अब यार देख सकते हैं कि यहाँ एरो आ चुका है, यहाँ पर एरो आ चुका है। तो उसके बाद है शेप इफेक्ट। शेप इफेक्ट पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये कुछ प्रीसेट्स हैं, इस तरीके की शेप हो गई हमारी। ये देखें उसकी शेडो आ गई है और ये भी सारे कोई भी अप्लाई 3D कोई भी अप्लाई कर सकते हैं आप, शेडो वगैरह। उसके बाद अब यहाँ पे आ जाएंगे 3D रोटेशन। अब ये 3D और अभी हमें 3D लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि 3D शेप है बड़ी। और उसके बाद शेप को सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें तो यहाँ पर ऑप्शन होगा ऐड टेक्स्ट का। अब हम कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ALHUDA अलहुदा शॉर्ट हैंड। तो ये तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट भी आ रहा है शेप के ऊपर। तो अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो अगला जो है ये ड्राइंग दो फॉर्मेट ऑप्शन आ गया हमारे पास, एक पिक्चर टूल, एक ड्राइंग टूल। पिक्चर टूल में ये है कि जो पिक्चर है उसकी हम सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं, ड्राइंग टूल में जो ड्राइंग है उसकी सेटिंग्स करेंगे। तो अब हम टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ हम देख सकते हैं टेक्स्ट को। देखें जो जिस पे ये कुछ टेक्स्ट के ऑप्शन है अपने, जो हम टेक्स्ट कर रहे हैं वही टेक्स्ट आ रहा है हमारा। मैंने ये ले लिया तो ये ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो ये टेक्स्ट वही है जो हमने सिलेक्ट किया था और वही टेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है और ये शेप भी 3D हो रहा है। और उसके बाद अगर हम इस फॉर्मेट पे क्लिक करें तो
टेक्स्ट का कलर, जो टेक्सचर है, टेक्सचर हमारा, उसका शेप, उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, इस कलर में से। और देखें पिक्चर बॉर्डर्स वगैरह दोबारा यहीं पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे इस फॉर्मेट पे आ जाएंगे, तो टेक्स्ट जो है उसको बड़ा कर सकते हैं। टेक्स्ट का जो फिल है, टेक्स्ट को ग्रेडियंट करना है हमें, टेक्स्ट किस तरीके का चाहिए, फुल डिटेल है इसमें, एक एक चीज़ मैंने आपको बता भी दिया है। और देखिए टेक्स्ट में भी वही डैशेस वगैरह आ रहे हैं जो हमारी शेप में आ रहे हैं। और उसी के साथ आप देख सकते हैं टेक्स्ट की भी हम 3D रोटेशन, टेक्स्ट को भी हम 3D रख सकते हैं। ये टेक्स्ट चाहिए, ये टेक्स्ट चाहिए, ऐसा चाहिए तो इसको भी हम 3D ले लेते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और टेक्स्ट को 3D रोटेशन में से 3D लगा दें, ये वाले लगा दें, तो ये टेक्स्ट भी 3D है और शेप भी 3D है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें करने के बाद आपके पास एक और मज़ेदार सा ऑप्शन है। आप शेप पे क्लिक करें, शेप को सिलेक्ट करने के बाद आप ड्राइंग टूल की फॉर्मेट वाले ऑप्शन में आ जाएं, तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको एडिट शेप। एडिट शेप पे क्लिक करेंगे तो ये चेंज शेप का ऑप्शन है। अगर यहाँ पे आप कोई भी शेप और लगा देंगे तो जो काम हमने पिछली शेप पे किया है वही की वही चीज़ें हमारी न्यू शेप पे हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल ये ले लिया मैंने, ये तो ये आप देख सकते हैं वैसा 3D इफेक्ट न्यू शेप पे आ गया। और अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट करें तो न्यू शेप और ऐड कर सकते हैं यहीं पर। अब एक ही पेज पे दो शेप्स हो गई हैं, तो ये ऑप्शन भी कुछ था, ये भी कोई मज़ेदार सा ऑप्शन है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। अगर वाकई पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे लाजमी प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।